हम शेल्बी से मिलते हैं जो अपनी दोस्त निक्की का वीडियो देख रही है जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। शेल्बी का बॉयफ्रेंड साइरस निक्की का वीडियो देख रहा है और पोर्न वेबसाइट भी देख रहा है। शेल्बी कपड़े पहनती है और कमरे में प्रवेश करती है और साइरस को मास्टरबेट करते हुए देखती है और वह जल्दी से अपना लैपटॉप बंद कर देती है। शेल्बी कहती है कि वह उसके साथ रोल प्ले सेक्स करने के लिए विग पहन रही है, लेकिन साइरस इसके बारे में उत्साहित नहीं है। वह क्रोधित हो जाती है और वे इस बारे में लड़ते और बहस करते हैं और शेल्बी कहती है कि उसने उसे खुश करने के लिए ऐसा किया। साइरस इस बारे में खुश नहीं है और शेल्बी कहती है कि शायद उन्हें शादी में जाने की अपनी योजना रद्द कर देनी चाहिए। साइरस इस बारे में खुश नहीं है और वे इस पर और बहस करते हैं और हमें पता चलता है कि उनके दोस्त रूबेन और सोफिया शादी कर रहे हैं। उनके सभी अन्य दोस्त भी शादी के लिए आ रहे हैं और शेल्बी निक्की का अकाउंट चेक करती है। वह देखती है कि वह कितनी लोकप्रिय है और उसके पोस्ट पर बहुत सारे लाइक मिलते हैं और शेल्बी अपनी खुद की तस्वीर पोस्ट करती है। उसे केवल 2 लाइक मिलते हैं, इसलिए वह इसे हटा देती है और वे अपने दोस्तों के साथ रूबेन की बैचलर पार्टी में जाते हैं। वे घर पहुंचते हैं जो काफी बड़ा है और डेनिस से मिलते हैं जो गेट खोलता है और उन्हें देखकर खुश होता है। फिर वे माया और निक्की से मिलते हैं जो उनसे मिलकर खुश होती हैं और ब्रोक से भी मिलती हैं। साइरस रूबेन से मिलता है और उसे शादी के लिए बधाई देता है और पूछता है कि क्या उसने आज रात फोर्ब्स को आमंत्रित किया है। रूबेन कहता है कि उसने आमंत्रित किया है, लेकिन उससे कोई पुष्टि नहीं मिली और शेल्बी पूछती है कि फोर्ब्स कौन है। ब्रूक उसे बताता है कि फोर्ब्स स्कूल में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और उसे खेल खेलना बहुत पसंद था। एक दिन रूबेन की जन्मदिन की पार्टी के दौरान कुछ हुआ। फोर्ब्स की बहन बीट्राइस को डेनिस पर क्रश था और वे डेटिंग कर रहे थे, लेकिन डेनिस ने उसे धोखा दिया। वह निक्की के साथ सो गया और बीट्राइस को गुस्सा आ गया और फोर्ब्स और डेनिस के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और पुलिस वहां आ गई। फोर्ब्स को अपनी नाबालिग बहन को लाने और उसे शराब पिलाने के लिए स्कूल से निकाल दिया गया। बीट्राइस एक मानसिक अस्पताल में चली गई और फोर्ब्स एक टेक कंपनी के लिए काम करने के लिए कैलिफोर्निया चला गया। उसके बाद से 8 साल हो गए हैं और फोर्ब्स से किसी ने नहीं सुना। अन्य लोग पार्टी शुरू करते हैं। ब्रूक सभी को अपनी ड्राइंग दिखाती है जो अलग अलग रंग के कागजों की मदद से दिखाई दे रही है। हम देखते हैं रूबेन के मन में माया के लिए कुछ भावनाएं हैं क्योंकि वह उसे देखता रहता है और टोस्ट बनाता है। वह अपने सभी दोस्तों को आज रात आने के लिए धन्यवाद देता है और बहुत खुश होता है और अचानक उन्हें दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। वे देखते हैं कि फोर्ब्स आया है और हर कोई खुश है और रूबेन उसे गले लगाता है और फोर्ब्स एक सूटकेस लेकर आया है। साइरस उससे मिलता है और फोर्ब्स पूछता है कि क्या वह शेल्बी से सगाई कर चुका है, लेकिन साइरस कहता है कि नहीं और कहता है कि वह अभी तैयार नहीं है। फोर्ब्स आता है और सभी से मिलता है और कहता है कि वह एक पेपर कंपनी के लिए काम करता है और दुनिया भर में घूमता है। वह कहता है कि उसके सूटकेस में एक गेम है और सभी से इसे रिकॉर्ड न करने के लिए कहता है और अपनी डिवाइस दिखाता है। डिवाइस एक स्विच बोर्ड है और फोर्ब्स सभी को अपने सिर पर लगाने के लिए इलेक्ट्रोड देता है। वह डिवाइस चालू करता है और अचानक सभी अपने शरीर बदल लेते हैं और बहुत अजीब महसूस करते हैं। सभी खुश होते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ और फोर्ब्स कहता है कि उसकी मशीन लोगों के दिमाग बदल देती है। फोर्ब्स कहता है कि उसने अपनी टीम के साथ इस मशीन का इस्तेमाल किया है और वे एक गेम खेलते हैं और अनुमान लगाते हैं कि किसके शरीर में कौन है। वह यहाँ आमंत्रित होने पर आश्चर्यचकित था और उसने सोचा कि यह उसके दोस्तों के साथ खेलने के लिए एक अच्छा खेल होगा। सभी खेलने के लिए सहमत होते हैं और इस खेल में शेल्बी डरी हुई है और पूछती है कि क्या यह सुरक्षित है और फोर्ब्स उसे आश्वस्त करता है। फोर्ब्स को अचानक सिरदर्द महसूस होता है और सभी को पता चल जाता है कि वह मजाक कर रहा है और सभी इस पर हंसते हैं। शेल्बी साइरस से बात करती है और कहती है कि वह सुरक्षित महसूस नहीं करती है, लेकिन साइरस उसे शामिल होने के लिए मना लेता है क्योंकि यह उसके लिए जीवन में एक बार का अनुभव हो सकता है। वह कहता है कि उन्हें एक जोड़े के रूप में ऐसा करना चाहिए और वह सहमत हो जाती है और फोर्ब्स सभी को नियम समझाता है। वह कहता है कि हर कोई अपनी एक तस्वीर लेगा और जब खेल शुरू होगा
तो कोई भी अनुमान लगा सकता है कि किसके शरीर में कौन है। अगर अनुमान सही है तो सही तस्वीर कपड़ों पर पिन की जाती है और वह व्यक्ति खेल से बाहर हो जाता है। फोर्ब्स कहता है कि केवल वह ही जान पाएगा कि किसके शरीर में कौन है, क्योंकि वह इसे प्रोग्राम करेगा और वह खेल नहीं खेलेगा और अनुमान नहीं लगाएगा। राउंड के अंत में वह सभी को वापस स्विच कर देगा और सभी उत्साहित हो जाते हैं और फोर्ब्स खेल शुरू करता है। राउंड 1 शुरू होता है और सभी ने शरीर बदल लिया है और वे सभी अजीब महसूस करते हैं और शेल्बी जो ब्रुक के शरीर में है चिल्लाती है। हर कोई उसका अनुमान लगाता है और वे शेल्बी की तस्वीर ब्रुक पर लगाते हैं और वह खेल से बाहर हो जाती है। इसके बाद वे अनुमान लगाते हैं कि रूबेन साइरस के शरीर में है, माया निक्की के शरीर में और साइरस डेनिस के शरीर में। हम देखते हैं कि साइरस वास्तव में रूबेन के शरीर में है और वह भ्रमित है कि डेनिस ने झूठ क्यों बोला और उससे मिलने जाता है। हम देखते हैं कि साइरस को पता चलता है कि फोर्ब्स डेनिस के शरीर में है और वह साइरस को उसके साथ खेलने के लिए कहता है ताकि वह मजे कर सके। वह साइरस को सभी के लिए फोर्ब्स होने का नाटक करने के लिए कहता है और साइरस सहमत होता है और निक्की के शरीर में माया से मिलता है। वह उसके साथ फ्लर्ट करती है और साइरस भी फ्लर्ट करता है क्योंकि उसे निक्की पर क्रश है। माया उसे फोर्ब्स समझकर चूम लेती है, लेकिन हम वास्तव में साइरस और माया को चूमते हुए देखते हैं और वह कहता है कि वह हमेशा उसे चूमना चाहता था। अचानक साइरस को एक तेज कांच से चोट लगती है और माया वहां अपना असली शरीर देखती है और उसे अजीब लगता है। वह फोर्ब्स से पूछती है कि उसके शरीर में कौन है, लेकिन वह झूठ बोलता है और कहता है कि उसने इसे कहीं लिख रखा है। वह उसे फिर से चूमने के लिए कहता है, लेकिन माया असहज महसूस करती है और वहां से चली जाती है और साइरस शेल्बी और रूबेन से मिलता है। वह उन्हें ब्रुक और साइरस के शरीर में नाचते और फ्लर्टिंग करते हुए देखता है और ईर्ष्या महसूस करता है और बाद में राउंड 1 समाप्त होता है। फोर्ब्स साइरस को शरीर बदलने का तरीका बताता है और उसे कोड देता है और साइरस सभी शरीरों को वापस बदल देता है। वे सभी अपने अनुभवों पर चर्चा करते हैं और इसके बारे में खुश महसूस करते हैं और कहते हैं कि यह ड्रग्स के इस्तेमाल जैसा महसूस हुआ। शेल्बी साइरस से कहती है कि उसे बहुत मजा आया जिससे उसे जलन होती है और डेनिस फोर्ब्स से मिलने जाता है। वह कॉलेज में जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसने और रूबेन ने प्रिंसिपल से बात की और उसके बारे में शिकायत की। फोर्ब्स यह जानकर हैरान रह जाता है लेकिन शांत रहता है और डेनिस कहता है कि वे कॉलेज में बच्चे थे और माफी मांगता है। वे सभी राउंड 2 शुरू करने के लिए कहते हैं और फोर्ब्स कहता है कि यह आखिरी राउंड होगा क्योंकि मशीन को रिचार्ज होने में 24 घंटे लगेंगे। साइरस कहता है कि वह खेलना नहीं चाहता और डेनिस उस पर गुस्सा हो जाता है और वे बहस करते हैं। शेल्बी साइरस से अकेले में बात करती है और कहती है कि अब जब वह मजे कर रही है तो वह भाग नहीं लेना चाहता। साइरस उसे बताता है कि फोर्ब्स ने पिछले राउंड में झूठ बोला था और उसका दिखावा किया था और उसे यह अच्छा नहीं लग रहा है। वह भाग लेने के लिए सहमत होता है अगर उनके बीच भौहें रगड़ने जैसा कोई संकेत हो और शेल्बी सहमत हो जाती है। राउंड 2 शुरू होता है और फोर्ब्स शेल्बी को बटन दबाने के लिए कहता है और हम देखें साइरस फोर्ब्स के शरीर में है। वह शेल्बी को संकेत देने की कोशिश करता है लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती और हम देखते हैं कि शेल्बी निक्की के शरीर में है और खुश महसूस करती है। वह देखती है कि उसके पोस्ट कितने लोकप्रिय हो रहे हैं और हम देखते हैं कि हर कोई यह जानने के लिए एक दूसरे से बात कर रहा है। रूबेन डेनिस के शरीर में है और माया को देखता है और उससे बात करने का फैसला करता है और उसे छत पर आने के लिए कहता है। फोर्ब्स शेल्बी को खोजने की कोशिश कर रहा है और निक्की को एक मकड़ी को देखकर चीखते हुए सुनता है जो शेल्बी की कमजोरी है। वह उससे बात करने के लिए कहता है और संकेत देता है और पूछता है कि क्या वह शेल्बी है और वह सहमत होती है लेकिन गुस्से में है। शेल्बी कहती है कि वह खेल खेलने की कोशिश कर रही थी और साइरस मजा खराब कर रहा है और वह उसे चूम लेती है। वह दरवाजा बंद करती है और कहती है कि वे रोल प्ले करते हैं और कुछ मजा करते हैं और डेनिस और माया छत पर आते हैं। वे बात करना और एक दूसरे को चूमना शुरू करते हैं और साइरस और शेल्बी भी एक दूसरे को चूम रहे हैं। हम देखते हैं कि डेनिस के शरीर में रूबेन और माया के शरीर में ब्रुक सेक्स करना शुरू कर देते हैं।
साइरस को निक्की के शरीर में शेल्बी को चूमते हुए अजीब लगता है। वह कहता है कि वह वापस स्विच करना चाहता है, लेकिन शेल्बी कहती है कि यह सिर्फ एक खेल है और वह सिर्फ साइरस के साथ रहना चाहती है। वह कहती है कि वह अब उससे प्यार नहीं करता और उसके साथ सेक्स नहीं करता है, और साइरस नाराज हो जाता है और चला जाता है। वह कहता है कि वह खेल खत्म कर रहा है और सभी को इकट्ठा करता है, और हम देखते हैं कि माया के शरीर में निक्की साइरस के शरीर में डेनिस से बहस कर रही है। जब वे बात कर रहे होते हैं, अचानक छत टूट जाता है और रूबेन और ब्रुक नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। हर कोई बाहर आता है और देखता है कि डेनिस और माया का शरीर कुचला हुआ है और वे मर चुके हैं और चौंक जाते हैं। साइरस के शरीर में डेनिस रूबेन के शरीर में फोर्ब्स से पूछता है कि अब क्या होगा और वह अपने शरीर में वापस कैसे जा सकता है। फोर्ब्स कहता है कि वह उन्हें मृत शरीर से नहीं बदल सकता और माया शेल्बी के शरीर में फंस गई है। हर कोई सदमे में है और रोता है और महसूस करता है कि रूबेन और ब्रुक वास्तव में अलग अलग शरीरों में मर चुके हैं। वे चर्चा करते हैं कि उन्हें शवों के साथ क्या करना चाहिए और उन्हें पता चलता है कि रूबेन और माया ने वास्तव में कुछ साल पहले डेट किया था। रूबेन अपने पुराने दिनों को फिर से जीने के लिए छत पर माया के साथ सेक्स कर रहा था और उसे इसकी परवाह नहीं थी कि उसके शरीर में कौन है। निक्की ने पुलिस को बुलाने का सुझाव दिया, लेकिन फोर्ब्स ने कहा कि वे आएंगे और उसकी मशीन जब्त कर लेंगे। साइरस ने सुझाव दिया और उन्हें वापस स्विच करना चाहिए और पुलिस को बताना चाहिए कि यह एक दुर्घटना थी। डेनिस और माया रूबेन और ब्रुक के शरीर को बदलने के लिए सहमत नहीं हैं और कहते हैं कि यह उचित नहीं है। डेनिस ने कहा कि उन सभी को छोड़कर सभी को उनके मूल शरीर मिलेंगे और वह इससे खुश नहीं है और साइरस से बहस करता है। साइरस ने कहा कि रूबेन का शरीर डेनिस के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है और वह साइरस से पूछता है कि उसकी शादी कब है। डेनिस ने कहा कि उसने उस दिन बीट्राइस के साथ निक्की को धोखा दिया और साइरस ने निक्की को इस बारे में बताया। उसने निक्की को बताया क्योंकि वह उसे पसंद करता था और फिर उससे बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन निक्की ने मना कर दिया, इसलिए उसने शेल्बी को ढूंढा और उससे बाहर जाने के लिए कहा। अब साइरस शेल्बी से प्यार नहीं करता, इसलिए वह उससे शादी नहीं कर रहा है। इससे साइरस बहुत नाराज है। वह कहता है कि कम से कम वह डेनिस की तरह अपने माता पिता के पैसे पर नहीं जी रहा है, जिसके पास एक भी नौकरी नहीं है। डेनिस क्रोधित हो जाता है और पुलिस को साइरस के नाम से कॉल है और उन्हें बताता है कि उसने डेनिस और माया को छत से धक्का दिया। साइरस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पहले ही देर हो चुकी है और डेनिस फोन को पानी में फेंक देता है ताकि वह वापस कॉल न कर सके। निक्की आती है और बताती है कि फोर्ब्स गायब है और हम उसे मशीन के साथ भागते हुए देखते हैं, लेकिन वह पकड़ा जाता है। निक्की उसे मारती है और साइरस के साथ उसे अंदर ले जाती है, जो कहता है कि उन्हें शवों को वापस बदलने की जरूरत है। वह पुलिस को बताएगा कि वह नशे में था और उसने उन्हें धक्का नहीं दिया। शेल्बी कहती है कि वह स्विच नहीं करना चाहती। निक्की क्रोधित हो जाती है और शेल्बी से उसका शव वापस देने के लिए बहस करती है, लेकिन शेल्बी कहती है कि अब सब कुछ बदल गया है। निक्की क्रोधित हो जाती है और उसे मारती है और शेल्बी कहती है कि केवल वह जानती है कि मशीन कैसे काम करती है और वह शव को रख रही है। वे फोर्ब्स को बांधते हैं और साइरस शेल्बी से बात करने जाता है और उसे माया के साथ बैठा हुआ देखता है। वह उसे कुर्सी से सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि उसने पहले खुद को काटा था और शेल्बी पूछती है कि वह उससे प्यार क्यों नहीं करता। साइरस का कहना है कि वह केवल उससे प्यार करता है और कॉलेज के दिनों में उसे निक्की पर क्रश था और कहता है कि वह अब उस पर अधिक ध्यान देगा। वह कहता है कि वह असली शेल्बी के साथ रहना चाहता है और माया को अचानक कुछ याद आता है। वह कहती है कि राउंड 1 में साइरस ने फोर्ब्स होने के बारे में झूठ बोला था और जब वह निक्की के शरीर में थी तब उसने उसे चूमा था। इससे शेल्बी को गुस्सा आता है और वह चली जाती है। उसे एहसास होता है कि उसके मन में अभी भी निक्की के लिए भावनाएं हैं और साइरस माया पर गुस्सा है। निक्की फोर्ब्स से उन्हें वापस बदलने के लिए कहती है, लेकिन शेल्बी आती है और उसे एक वीडियो संदेश दिखाती है जिसे उसने रिकॉर्ड किया है। इस संदेश में निक्की अपने चैरिटी के बारे में बुरी बातें करती हुई दिखाई देती है और शेल्बी उसे धमकी देती है कि अगर वह वहां से नहीं गई तो वह इसे पोस्ट कर देगी।
निक्की चली जाती है और फोर्ब्स कहता है कि उसके पास एक योजना है और पुलिस से बचने के लिए शेल्बी के साथ इस पर चर्चा करता है। शेल्बी बाहर आती है और साइरस से उससे बात करने के लिए कहती है और कहती है कि उसके पास एक योजना है। वह कहती है कि अगर वह चाहे तो वह शरीर बदल सकती है या वह निक्की के शरीर में रह सकती है और उसे रूबेन के शरीर में बदल सकती है और वे भाग सकते हैं और दूसरों को पुलिस से निपटने दे सकते हैं। वे पुलिस को आते हुए सुनते हैं और साइरस इस बात से सहमत हो जाता है और निक्की फोर्ब्स से पूछती है कि क्या हो रहा है। फोर्ब्स कहता है कि शेल्बी उसका शरीर लेने जा रही है और वह फोर्ब्स को मुक्त करती है और उसे वापस बदलने के लिए कहती है। निक्की डेनिस से मिलती है और उसे समझाती है कि शेल्बी सभी को क्या बता रही है। वह कहती है कि माया और डेनिस को छोड़कर सभी को अपने शरीर मिल रहे हैं। निक्की कहती है कि शेल्बी की वास्तविक योजना उसका शरीर लेना और साइरस को रूबेन का शरीर देना और फोर्ब्स को छोड़कर सभी के शरीर बदलना है। डेनिस साइरस का शरीर ले लेगा और जेल जाएगा और वह उसे अपनी योजना का पालन करने के लिए कहती है जहां वह शरीर बदल देगी। निक्की की योजना में सभी को अपने शरीर मिलते हैं और डेनिस को फोर्ब्स का शरीर मिलता है और वह मशीन ले सकता है और 24 घंटे बाद फिर से बदल सकता है। वह उसे अपना पैसा भी ट्रांसफर करने के लिए कहती है और वे इस पर सहमत होते हैं और सभी अपनी योजनाओं के साथ तैयार हो जाते हैं। शेल्बी मशीन शुरू करती है लेकिन निक्की फोर्ब्स के साथ आती है और उसे मशीन देखने के लिए कहती है। साइरस कहता है कि वे मूल शरीर पर वापस स्विच कर रहे हैं लेकिन कोई भी किसी पर भरोसा नहीं करता। निक्की शेल्बी पर कुछ मूंगफली क्रीम लगाती है और कहती है कि उसे इससे एलर्जी है और जब तक फोर्ब्स वायरिंग नहीं देख लेता तब तक वह उसे दवा नहीं देगी। शेल्बी को बेचैनी होने लगती है और फोर्ब्स वायरिंग की जांच करता है और उसे बदल देता है और डेनिस को पता चलता है कि उसका पैसा चला गया है। किसी ने उसका सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया है और वे सभी एक दूसरे से लड़ने और बहस करने लगते हैं। फोर्ब्स स्विच दबाता है और पुलिस अंदर आती है और हर कोई अपना शरीर बदल लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि बीट्राइस घर पर आती है और कई पुलिस वाले पहले से ही यहाँ हैं। वह फोर्ब्स को देखती है। वह जाकर उस पर हमला करती है और पूछती है कि मशीन कहाँ है और उसे पता चलता है कि डेनिस फोर्ब्स के शरीर में है। डेनिस को पता चलता है कि फोर्ब्स बीट्राइस के शरीर में है और यह हमेशा से बीट्राइस फोर्ब्स के शरीर में थी। फोर्ब्स ने कहा कि कॉलेज में जन्मदिन की पार्टी में डेनिस ने वास्तव में बीट्राइस को नशे में धुत कर दिया और उसे निक्की के साथ देखकर वह अपना आपा खो बैठी। उसे और फोर्ब्स को निष्कासित कर दिया गया और उसे एक मानसिक संस्थान में भेज दिया गया और फोर्ब्स ने मशीन बनाई। उसने उसे दिखाया कि यह कैसे काम करती है और बीट्राइस ने अपना बदला लेने की योजना बनाई। फोर्ब्स ने पूछा कि दूसरों के साथ क्या हुआ और हम देखते हैं कि साइरस, रूबेन और ब्रुक की हत्या के लिए जेल में है। शेल्बी उससे मिलने आई है। वह पूछता है कि क्या यह असली शेल्बी है और वह हाँ कहती है। साइरस को लगता है कि वह उसके साथ अजीब व्यवहार कर रही है और वह उससे उसकी मदद करने और पुलिस को सच्चाई बताने के लिए कहता है। वह पूछता है कि क्या हो रहा है और वह क्यों नाराज है। शेल्बी कहती है कि वह उसकी मदद नहीं कर सकती और हम देखते हैं कि कल रात सबके साथ वास्तव में क्या हुआ। निक्की को रूबेन के शरीर में ट्रांसफर कर दिया गया। माया को ब्रुक का शरीर मिला। साइरस और शेल्बी को अपने शरीर मिले। किसी ने डेनिस के सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए और हम देखते हैं कि राउंड 1 में जब बीट्राइस डेनिस के शरीर में थी तो उसने सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए। फोर्ब्स पूछता है कि मशीन किसके पास है और हम देखते हैं कि बीट्राइस निक्की के शरीर में बदल गई और मशीन और पैसे लेकर भाग गई। बीट्राइस ने अपना बदला ले लिया और अब शरीर बदलने की आदी हो गई है और साइरस मदद मांगता है। शेल्बी कहती है कि वह जानती है कि साइरस उससे झूठ बोल रहा है और उससे प्यार नहीं करता। उसने सच्चाई जानने के लिए कल रात एक परीक्षण किया। बीट्राइस ने उसे साइरस से पूछने के लिए कहा कि क्या वह निक्की के शरीर में शेल्बी के बदलने से सहमत है और वह तुरंत सहमत हो गया। शेल्बी को एहसास हुआ कि साइरस हमेशा निक्की को चाहता था और उसने उसे चोट पहुंचाने के लिए उसे दंडित करने का फैसला किया है। वह कहती है कि वह अपना बाकी जीवन जेल में बिताने का हकदार है और उसे अलविदा कहती है।